हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, योर चैनल पुनीत सर की पाठशाला। और आज लेके आ गया हूं डाउट ऑफ द डे। तो देखें कौन है वो लकी स्टूडेंट जिसने डाउट पूछा है और उसका डाउट हम सॉल्व करने वाले हैं। तो अंशिका परमार एक बच्ची है, रुड़की से है, और उसने एक डाउट पूछा है। मुझे ऐसा लगता है कि क्लास 9th का डाउट है। और जो इसने पूछा वो पूछा है कि सिंप्लीफाई, ये क्वेश्चन आपके सामने है। और ये जो डाउट है वो रिलेटेड है मेरे ख्याल से फर्स्ट चैप्टर क्लास 9th का 1.6 एक्सरसाइज जो एक्सपोनेंट एंड पावर हमने किया था ना, उससे रिलेटेड ये डाउट है। और मुझे ऐसा लग रहा है, इसने बताया नहीं, लेकिन ये आरडी या आरएस में से कोई क्वेश्चन है। चलिए करते हैं इसको सॉल्व और थोड़ा सा इसको ऊपर कर देते हैं ताकि आपको बहुत अच्छे से क्लियर कट समझ में आए। अब 81/16 लिखा हुआ है और ऊपर लिखा हुआ है -3/4। अब ध्यान रखना है आपको, ये नीचे वाली, ये जो बाई 4 वाली है, तो 81 के आपको प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। तो 81 के प्राइम फैक्टर्स निकालने जाएंगे तो आप आएगा 3 2 3 7 21, 3 9 27, 3 3 9 और 3 1 3, यानी 3 की पावर 4। यानी 81 को लिख सकता हूं 3 की पावर 4, ऐसे ही 16 को लिख सकते हैं 4 की पावर 2। लेकिन थोड़ा सा और ध्यान दें, तो ये पावर 4 है, यहां बाय 4 है, तो यहां भी कोई पावर में 4 आना चाहिए। तो देखें 16 के भी प्राइम फैक्टर्स निकाल लो। 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2, यानी यहां आ जाएगा 2 की पावर 4। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 4 और उसकी भी पावर -3/4। बहुत बढ़िया। अभी हम सिंप्लीफिकेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसे ही 25 को लिख सकते हैं 5 की पावर 2, 3 को लिख सकते 9 को लिख सकते हैं 3 की पावर 2। तो 25 को लिख सकते हैं 5 की पावर 2, 3 की पावर 2 और उसकी भी पावर -3/2 डिवाइडेड बाई 5/2 की होल पावर -3। तो ये बात तो आपको क्लियर हो गई होगी। स्टेप बाय स्टेप चलना है इस क्वेश्चन को। इसकी खूबसूरती है क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। अब इन दोनों की होल पावर 4 हो जाएगा, यानी 3/2 की होल पावर 4 और उसकी भी पावर -3/4। और ये कर दूंगा मैं मल्टीप्लाई, क्योंकि यहां बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन था तो बड़ा ब्रैकेट ले लिया मैंने। अब इन दोनों की भी पावर 5/3 की होल पावर 2 और उसकी भी पावर -3/2 डिवाइडेड बाय जल्दी बताओ, डिवाइडेड बाय 5/2 की होल पावर -3 और ये ले लिया बिग ब्रैकेट। अभी इसको और ऊपर आ जाने दो बहुत बढ़िया तरीके से, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझ में आ रहा है, ठीक है। अब 4 की, अब देखो यहां दोनों पावर मल्टीप्लाई होंगी तो 4 से 4 कैंसिल, यानी 3/2 की होल पावर -3 और 4 से 4 कैंसिल तो बचा 1, यानी हो गया डिवाइड। बहुत बढ़िया। मल्टीप्लिकेशन में 5/3 की होल पावर 2 से 2 कैंसिल, बचा 5/3 की होल पावर -3 डिवाइडेड बाय 5 की पावर -3/2, सॉरी सर, 5/2 की होल पावर -3 और ये हो गया बहुत बढ़िया तरीके से। अब देखो स्टैंडर्ड फॉर्म ये कहता है कि पावर में माइनस साइन नहीं होना चाहिए। क्या होना नहीं चाहिए? माइनस साइन। तो अगर मान लीजिए a/b की होल पावर -m लिखा हुआ है तो आप इसका रेसिप्रोकल कर दो, पावर में से माइनस साइन हट जाता है। तो बस यहां से वही खेलना चालू करूंगा मैं, और यहां से मैं माइनस साइन हटाऊंगा। तो इसको लिख सकता हूं 2/3 की होल पावर 3 मल्टीप्लाई में, पूरा मल्टीप्लाई में 3/5 की होल पावर, 3/5 की होल पावर 3 डिवाइडेड बाय में 2/5 की होल पावर 3। बहुत बढ़िया, खूबसूरती से समझ में आ गया। अब ध्यान रखें कि यहां पर 2 की पावर भी 3 है, 3 की पावर भी 3 है, 3 की पावर भी 3 है, 5 की पावर भी 3 है, 2 की पावर भी 3 है और 5 की पावर भी 3 है। अब ये डिवाइडेड में है देखो, लेकिन यहां पर एक दिक्कत ये है कि यहां 2 की पावर 3 है और यहां 3 की पावर 3 या 5 की पावर 3 है। तो इसको प्रॉपरली हमको डिवाइड करना पड़ेगा। चलो करते हैं, आगे बढ़ते हैं। 2 की पावर 3, 3 की पावर 3, बहुत बढ़िया, मल्टीप्लाई 3 की पावर 3, 5 की पावर 3। अब डिवाइड काय में चेंज होगा? मल्टीप्लिकेशन में, और ये पलट जाएगा, रैशनल नंबर वाला खेल चलेगा यहां पर। तो ये हो जाएगा 5 की पावर 3 और 2 की पावर 3। अब देखो कितना खूबसूरत हो गया। अब ये मल्टीप्लाई में है तो इन दोनों को डायरेक्ट काट सकते हैं, है ना, या इन दोनों डिवाइड में है तो 5 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 3, यू कैन से दैट 5 की पावर 3 -3, 5 की पावर 0 और आंसर आता है 1। तो हमने 1 से काट दिया। अब ये जो बचा वो बचा है 2 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 3 इनटू में है 3 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 3,
या तो इसको इस तरह से कर सकते थे, या एक और तरीका है, 2 को 3 बार लिख लो, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 को 3 बार लिख लो, 3 इंटू 3 इंटू 3, इंटू में 3 को 3 बार लिख दो, 3 इंटू 3 इंटू 3, और 2 को 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 2 से 3 2 कैंसिल, 3 से 3 3 कैंसिल, ऐसा भी कर सकते थे। या हम ऐसा कर सकते थे, बिल्कुल ध्यान से समझना, 2 की पावर भी 3 है और 3 की पावर भी 3 है, इंटू में है, तो 2 इंटू 3 की पावर 3 अपॉन ये भी 3 की पावर 3 है और ये भी 2 की पावर 3 है, तो हम इसको लिख सकते थे 3 इंटू 2 की होल पावर 3, जिसमें हमने कौन सी आइडेंटिटी इस्तेमाल करी, लॉ इस्तेमाल किया, a की पावर m इंटू बी की पावर m, यानी a इंटू बी की होल पावर m। बहुत खूबसूरती से समझ में आ गया। अब ध्यान से देखें तो क्या लिखा गया, 6 की पावर 3 अपॉन 6 की पावर 3, दोनों डिवाइड में है, तो हम क्या लिख सकते हैं, a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n, तो हो जाएगा a की पावर m माइनस n, तो 6 की पावर 3 माइनस 3 हो जाएगा 6 की पावर 0 हो जाएगा 1। तो यहां पर भी कटने के बाद 1 आया और यहां पर भी कटने के बाद 1 आया। आप दोनों तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और ये रहा पूरा सोल्यूशन। मेरे ख्याल से मैंने आपका डाउट क्लियर कर दिया, और मुझे जो डाउट लग रहा है कि ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का तो है ही नहीं, आरडी या आरएस में से क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, मैंने आपको समझा दिया। आई होप आपको क्लियर हो गया। तो सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा। तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, देखते रहो पुनीत सर की पाठशाला, भेजते रहो अपने डाउट पुनीत सर की पाठशाला में। जय हिंद।